हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति। आप लोगों के सामने फिर से पिछली क्लास में हमने मैट्रिसेस का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उसी मैट्रिसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस तक पढ़ ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। हम ऑपरेशन इन मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करते हैं यही पढ़ेंगे हम। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है हमारी ऑपरेशन में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी से आप समझ रहे होंगे। इक्वलिटी मीन्स टू मैट्रिसेस, अगर कोई मैट्रिक्स ए है एंड बी है, वो इक्वल कब होंगे? व्हेन विल बी टू मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इक्वल। तो इसका एक तरीका है कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो। मीन्स मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होती है A11, सेकेंड होती है A12, थर्ड होती है 21 और 22। ठीक है, इसका जो एलिमेंट है अगर इसके एलिमेंट के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, याद रखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि A11 के जगह पे B11, A12 के जगह पे B12। ऐसा नहीं हो सकता कि A11 की जगह पे हम बोले B21 के इक्वल टू है, तो इसीलिए वो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है कि A11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। A11 शुड बी इक्वल टू B11 should be equal to B11 and A12 should be equal to B12, A21 B21 के इक्वल होगा। इसी तरीके से आपका ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होगा। तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि एलिमेंट्स इसमें भी 2 3 1 4 हो, इसमें भी 2 3 1 4 हो, लेकिन अलग अलग स्पेस में हो और आप बोलें कि मैट्रिक्स इक्वल है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ऐसा 2 3 1 4। ओके, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो इसमें भी वही है 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्या इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों इक्वल है कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें आपको कुछ इस तरीके से गिवन होता है। ओके, इसमें कुछ आपको गिवन होगा कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज 4 3 x 5। ये है हमारा मैट्रिक्स A। और दूसरा कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगा दैट YZ 1 5, दिस इज 1 1 5। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। दो मैट्रिसेस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन फाइंड एक्स वाई जेड। ओके, तो आपको क्या मालूम है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके इक्वल होंगे। इसका मतलब y की जगह पे क्या होना चाहिए? 4, z शुड बी 3 एंड x शुड बी 1, क्योंकि हर एक का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी रिटर्न है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हुआ इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से सॉल्व करने का। मैं जब ये पार्ट्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं 10 क्वेश्चंस का आपका एक सेट बनाकर लेकर आऊँगी। उसमें आपको क्वेश्चंस वेरिएबल क्वेश्चंस मिलेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं अगले ऑपरेशन पे। अगला ऑपरेशन जो सबसे बेसिक हमने शुरुआत में पढ़ा था अपने पढ़ाई के शुरुआत में, एडिशन। तो आज हम वही ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं हम अपने मैट्रिसेस के लिए।
तो मेरा अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। ओके, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू अगर मेरे पास है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 5 6 7 8। ओके, तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी? इक्वलिटी में क्या करते थे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते थे। एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 1 + 5, सेकेंड विल बी 2 + 6, थर्ड विल बी 3 + 7 एंड फोर्थ विल बी 4 + 8। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई ए प्लस बी की मैट्रिक्स। ओके, ए प्लस बी की मैट्रिक्स हमारी बन गई 6 8 10 एंड 12। ओके, ये हमारी बन चुकी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन तो हमने कर लिया बड़ी आसानी से, लेकिन एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि एडिशन में आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन्वर्टिबल प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप देखोगे कि ए के बी को राइट हैंड साइड कर लेफ्ट हैंड साइड कर दिया जाए और ए को राइट हैंड साइड किया जाए तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एडिशन है। 1 + 5 करें या 5 + 1 करें, बात वही होगी। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी आता है इस तरीके से। अगर इसी तरीके से आप एसोसिएटिव देखो तो वो प्रॉपर्टी भी वैलिड होती है। एडिशन के ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो मैट्रिसेस में होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से होता है, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेना होता है। अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 4 3 2 1 1 5 1। अगर इस तरीके से दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर लिखेंगे। मीन्स 2 - 1 फर्स्ट एलिमेंट, 4 - 1 सेकेंड, 3 - 5 थर्ड एंड 2 - 1 फोर्थ एलिमेंट। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो ये आंसर आएगा आपके पास 1 3 -2 एंड 1। वन 3 -2 एंड 1। ओके, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना भी आ चुका होगा। अब जो मेन चीज़ है हमारा इसमें मैट्रिक्स में जो थोड़ा सा घुमा हुआ होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो चुका, सब्ट्रैक्शन हो चुका है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि आपके अगर कांस्टेंट एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2 × 2 मैट्रिक्स का, ये हमारी मैट्रिक्स 1 है ए, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारी मैट्रिक्स बी है। ओके, अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि इसका ऑर्डर जो भी हो दोनों मैट्रिसेस का, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, वो नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से मैच होनी चाहिए। क्या मैच होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, number of column of A should be equal to number of row of second, number of row of second matrix।
मीन्स बी मैट्रिक्स। ये जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स का और दूसरे का नंबर ऑफ रो होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, ये बात एकदम कान में घुसना है और दूसरे कान से नहीं निकलना चाहिए। ओके, उसके बाद एक और बात क्या आती है, जो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए वो तो कॉमन होगी और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो कुछ ऑर्डर आएगा, तो वो जो ऑर्डर आएगा वो बचे हुए ये दोनों नंबर्स आएंगे। मीन्स क्या आएगा ऑर्डर 2 क्रॉस 2। यहाँ पर क्योंकि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए आप समझ सकते हो कि ये दोनों ही तो इक्वल है, तो इन दोनों का इक्वल होना कंपलसरी नहीं होता है, कंपलसरी होता है इसका और इसका इक्वल होना। ओके, और बाकी बची हुई जो दो नंबर्स होते हैं वो हमारा ऑर्डर आ जाता है। इसको हम आगे और अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी पहले हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर लास्ट में 2 क्रॉस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा जो तरीका है मल्टीप्लाई करने का वो ये है, पहली रो और सेकंड वाले की पहली कॉलम, हम इसका पहला रो उठाते हैं और इसका पहला कॉलम उठाते हैं। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाइड टू 4, बीच का साइन होता है प्लस, 3 मल्टीप्लाइड टू सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड टू सेकेंड एलिमेंट। इसी तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा हो गया फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि पहली रो और पहली कॉलम आपको हमेशा से याद होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू सेकेंड कॉलम, दिस वन, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड टू 2। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। अब हमें इसका काम हो गया ख़त्म, फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आया सेकेंड रो, अब सेकेंड रो को भी उसी तरीके से करेंगे, एक बार फर्स्ट कॉलम से एक बार सेकेंड कॉलम से। तो जो थर्ड एलिमेंट आएगा मेरे पास क्या आता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्रॉस 4, 4 मल्टीप्लाइड टू 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू 3, बीच का साइन प्लस ही होता है, 4 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू 2। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या ये 2 क्रॉस 2 आ रहा है, यस आ रहा है। तो फाइनल आपका आंसर इसमें क्या आया, 2 4 ज़ा 8 प्लस 9 17, ये आ गया 2 प्लस 6 8, आगे 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू 3 था ना, 16 प्लस 3 19 एंड 4 प्लस 2 6, ये आपकी आ गई ए बी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ओके, ये जो है हमारा ए बी है, इसे हम बोलेंगे कि ये ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। दूसरी हमने देखी प्रॉपर्टी कि जो बचे हुए नंबर्स थे, जो बचे हुए रो और कॉलम है, वो हमारा लास्ट मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आ जाता है। एक और चीज़ है, ये जो हमने ए बी निकाला है ना, एक बार हम बी ए निकाल कर देखते हैं, बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में। तो एक बार ये वाला काम करके देखते हैं। ओके, क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। 4 1 3 2 एंड 2 3 1 4। फोर 1 3 2 एंड 2 3 1 4, यही तो था हमारा मैट्रिक्स।
इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये है B और ये है A। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा मेरे पास BA। वो क्या आएगा? BA। BA की वैल्यू आएगी वो। ये हमारी जो पहली वैल्यू आई थी वो आई थी AB की वैल्यू। ओके, देखते हैं। ये है A। A को जब B को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू 1, ये होगा फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड टू 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड टू 4, बीच का साइन प्लस होगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड टू 1, 2 मल्टीप्लाइड टू 1, 2 है ना, 2 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस ये हो गया मेरा थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट 3 मल्टीप्लाइड टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड टू 4, ये है हमारा BA मैट्रिक्स। क्या ये BA मैट्रिक्स हमारे पहले वाले मैट्रिक्स से सेम आ रही है? नहीं आ रही है। क्या आ रहा है ये? 8 प्लस 1 9, 12 प्लस 4 16, 6 प्लस 2 8 एंड 9 प्लस 8 17, ये आ रहा है हमारा BA। मीन्स यहाँ से हम समझ सकते हैं कि AB विल नॉट इक्वल टू BA। जिस तरीके से एडिशन में A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A था, लेकिन यहाँ पर AB को मल्टीप्लाई करना और BA को मल्टीप्लाई करना दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जैसे जनरली हम अगर 3 मल्टीप्लाई टू 2 करें या 2 मल्टीप्लाई टू 3 करें तो आंसर सेम ही होता है, हमारा 6 ही होता है। बट मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि मल्टीप्लिकेशन AB और BA दोनों सेम नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, और भी अब हमने 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, तो आगे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, मतलब 3 क्रॉस 2 3 टर्म्स होंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका यही है, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ चलिए, जैसे मेरे पास मैंने मैट्रिक्स ले ली 2 3 1 2 3 1, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब बताओ, ये जो नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर रो कितना होगा? 2 ही होगा, है ना। और यहाँ आपको जो इच्छा है वो ले लीजिए, 2 क्रॉस 2 ले लीजिए, 2 क्रॉस 3 ले लीजिए, जो भी इच्छा है आपको, मतलब बस इससे है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, नहीं तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं। तरीका मेरे पास वही है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड टू 1, फिर है 2 मल्टीप्लाइड टू 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस 3 मल्टीप्लाइड टू 1। ओके, फिर सेकेंड रो आ गई मेरे पास, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड टू 1, एज इट इज़ यहाँ 1 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड टू 1। फिर हमारी आ जाएगी थर्ड रो, थर्ड रो भी है इसलिए थर्ड रो भी जितने रोज़ होंगे हम मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते चले जाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू 1, 3 मल्टीप्लाइड टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू 1। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनी वो किसकी बनी? 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। जो आंसर है फाइनल वो क्या है? 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7। ओके,
2 + 2 4, यहाँ भी 2 + 2 4, 6 + 1 7 एंड 6 + 1 7। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना है कि ये वैल्यूज़, क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम होंगी? नहीं, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था इसीलिए वैल्यूज़ सेम आ गई इत्तेफाक से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज़ हमेशा सेम होगी। ओके, तो मुझे लगता है ये ऑपरेशन जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन था, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपडेट्स जानने के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। ओके, मैं आगे और मैट्रिसेस के पार्ट्स डालती चली जाऊंगी, आप लोग इस पे पढ़ सकते हो। मैं फिर उसके बाद बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स आए हुए हैं, मैं उसका एक सेट बनाकर वो भी आपको इसमें करवा दूँगी। ओके, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिसेस का। ओके, थैंक यू।